नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम स्टूडियो न्यूज इंडिया 24 के स्टूडियो में हैं और हमारे साथ नामी गिरामी वकीलों के नेता और ना जाने अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण भाग वकालत करते करते और वकीलों की सेवा करने में बल्कि समाज सेवा करने में भी लगा दिया। स्वागत करूंगा मैं राधे श्याम गोस्वामी जी का। राधे श्याम गोस्वामी जी बहुत ही कर्मठ, बौद्धिक और कहें तो बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं जो किसी भी केस को वैसे ही निकाल के ले जाते हैं जैसे शेर के मुंह से निवाला छीन के ले जाते हैं। इस काम में इन्हें महारत हासिल है। अभी हम वकील साहब बात करेंगे गोस्वामी जी कि भाई इन दिनों 8 जून को बार एसोसिएशन का इलेक्शन होना है, तो थोड़ा सा पहले भी आप इसकी पृष्ठभूमि में बोलेंगे कि भाई बार एसोसिएशन का इलेक्शन कितने सालों में होता है, इसमें कौन कौन से लोग खड़े होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी क्या होती है और उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। आखिर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए लोग खड़ा होना क्यों चाहते हैं, क्या फायदा है इसे, ये सब आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। आप बड़ी खुशी और अपार हर्ष हो रही है कि आपका प्रेस भी, आपका विभाग भी अधिवक्ताओं के चुनाव में एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं अधिवक्ताओं को, आम जनता को ये बात बताने के लिए चुनाव अधिवक्ताओं का कितने समय के लिए होता है और क्यों कराया जाता है जी। और कौन कौन उम्मीदवार होते हैं, कितने उम्मीदवार होते हैं, कैसे होते हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब से अधिवक्ता संघ का निर्माण हुआ, एडवोकेट्स एक्ट बना 1961 से, तब से ये लोगों में एक भावना बना रहता है कि वकीलों के दिशा और दशा को सुधारने के लिए कोई भी संगठन और कोई संस्था है तो वो उनके कल्याण के लिए संगठन का निर्माण होता है, अपने सदस्यों के कल्याण के लिए करते हैं। और ये मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और सरकार की तरफ से क्या फायदा है। यही सब बातें आप जब ने पूछा है तो मैं बताता हूँ। कुल 16 पदाधिकारियों का चयन होता है, जिसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष होते हैं, एक सह कोषाध्यक्ष होते हैं, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, लाइब्रेरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन और 9 कार्यकारिणी के सदस्य का चुनाव होता है। मैं ये बोल रहा था गोस्वामी जी कि अभी जो चुनाव में आप मतलब के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, इसमें आपके मैनिफेस्टो में जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जरा सा बताइए ताकि मैं सभी वकीलों को बता सकूं। मैं उसी मुद्दे को बताना चाह रहा था सर। तो मैंने एक बात को क्लियर कर कि इसमें मुख्यमंत्री साहब ने प्रकाशित कर दिया, सब मांग मान ली गई है जी, लेकिन बाद में और हम लोगों को मजबूर होकर के अपना आंदोलन को वापस लेना पड़ा और हम लोग को वापस लिए इस आशा में कि सरकारी अधिवक्ताओं ने थोड़ा एक कदम बढ़ के काम कर दिया, लेकिन सत्य वो नहीं था। वो धोखा देने के लिए, अधिवक्ताओं का एकता को तोड़ने के लिए ऐसा काम किया था, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद बजट सत्र हुआ जिसमें एक भी मांग जिसका घोषणा किया गया वो नहीं हुआ, तो हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। तो इन्होंने धोखा का काम किया, फिर आज भी वो सरकारी वकील गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में है और आज भी चुनाव में है और उन्होंने एक बार धोखा दिलवा दिया, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमेशा हम लोगों के साथ चट्टानी एकता को तोड़ने का काम करेंगे। इन्होंने ही झारखंड स्टेट बार काउंसिल के विरुद्ध में न्यायालय में मामला कर दिया। इन्होंने ही जनरल बॉडी मीटिंग, माने झारखंड स्टेट बार काउंसिल को, संगठन को नहीं माना, जनरल बॉडी मीटिंग नहीं किया। इन लोगों ने कभी ऑडिट करके जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया। कई तरह का गंभीर काम इन्होंने किया। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते थे। स्टेट माननीय उच्च न्यायालय ने इनका समय पूरा होने के बाद भी जो लोग मामला किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर अभी चुनाव हो रहा है। तो वर्तमान समय में लोगों ने पहचान कर लिया है कि इन्होंने अधिवक्ताओं के साथ धोखाधड़ी किया है और सरकारी वकील रहते हुए सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते, हम लोग का मांग को नहीं मनवा सकते हैं, मनवाना चाहिए था। तो इस बार इसके चुनाव में इनको अपना किए का सबक निश्चित रूप से अधिवक्ता देंगे, क्योंकि इनका पहचान कर लिया है कि आप सरकारी हैं और सरकार के विरुद्ध में आप उनको मदद करिएगा और सरकार से कोई मांग हम लोगों को नहीं दिलवाइएगा। तो वर्तमान समय में बिल्कुल अब मैच जो है ये वैसे ही मतलब वन साइडेड हो जा रही है। हाँ। और जो बोल रहे थे कि लहर, वो लहर बिल्कुल आपके फेवर में नजर आ रही है। अब आप जरा शॉर्ट में हमें ये बताएं कि
आप मतलब जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, मैनिफेस्टो में कौन कौन से पॉइंट आउट को रखा है? सबसे पहला मैनिफेस्टो में है जो गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जो बार भवन बन गया है उसमें गोस्वामी जी के आने से आगे का निर्माण कार्य नहीं होगा और दुष्प्रचार किया जा रहा है और उनके पास एक ही मुद्दा बचा है, इसलिए हमको वोट दे दीजिए, क्योंकि मैं ही मिस्त्री का काम कर सकता हूं, मैं ही बिल्डर का काम कर सकता हूं, मेरे पास ये आर्किटेक्चर है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं स्पष्ट ओथ लेकर के वादा करता हूं कि जहां से काम रुका हुआ है वहां से चुनाव के 7 दिन बाद जनरल बॉडी मीटिंग कर अधिवक्ताओं का राय सलाह करके 7 दिन के बाद से द्रुत गति से भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो पहला है कि भवन का निर्माण जिसके बारे में मतलब कि कुप्रचार की जा रही है, आप वो काम 7 दिन के अंदर शुरू करेंगे। नहीं तो दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना वोट मांगूंगा। चलिए दूसरा पॉइंट बोलिए। दूसरा मैनिफेस्टो मैं बोला हूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस, अभी हम लोगों के पास आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम हो गए हैं जी, तो हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस तमाम अधिवक्ताओं को करेंगे, जो 10 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस होगा। हर लॉयर का हो, हर लॉयर का हो, चाहे वो किसी भी सिविल का हो, क्राइम का हो, किसी भी इनकम टैक्स का हो, जो अधिवक्ता है जो हम लोगों के ये दूसरा है कि इंश्योरेंस सुविधा आप दिलाने वाले हैं एक एक वकील को। तीसरा पॉइंट क्या है बोलिए जल्दी। तीसरा पॉइंट है हम लोग 5,000 रुपया प्रत्येक अधिवक्ता को दुर्गा पूजा या दिवाली में हम लोग जनरल बॉडी के मीटिंग के माध्यम से डिसाइड लेंगे कि दुर्गा पूजा में दे, दिवाली में दे या होली में दे। 5,000 रुपया फेस्टिवल अलाउंस मतलब त्योहार का भत्ता, त्योहारिक भत्ता भी दिलाएंगे 5,000 रुपया कम से कम। चलिए चौथा बोलिए। चौथा हम लोग है कि जो फर्स्ट फ्लोर बन रहा है जी, उसमें जो अधिवक्ता लोग बैठ रहे इधर उधर बैठे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर में उनका होगा, सेकेंड फ्लोर में महिला लोग का अधिवक्ताओं का पूरा सेकेंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर जो ऊपर में बन रहा है उस बनाएंगे हम लोग, उस थर्ड फ्लोर में जो न्यू कमर्स अधिवक्ता होंगे वो होंगे, और इस तरह से जो अधिवक्ता आएंगे ऊपर में बनेगा, एसी रूम फिटेड रहेगा, सीट सीलिंग सारा चीज बना रहेगा, लेकिन कोई पैसा बार चार्ज नहीं करेगा। वेरी गुड, मतलब मुफ्त में बैठने का, वो भी बिल्कुल ही क्लासिफाइड तरीके से, हाँ, ताकि लोगों को पहचान हो जाए कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, सबका एकदम राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और नोटरी पब्लिक को भी बैठने का व्यवस्था हम लोग करा देंगे। बिल्कुल। पांचवा मतलब कि अपना मैनिफेस्टो का हम लोग का वहाँ पर कैंटीन नहीं है। अच्छा, वो कैंटीन, वहाँ कैंटीन की सुविधा भी आप दिलाने वाले हैं शौचालय धनबाद जिला के वकीलों को। अच्छा, इसके बाद छठा बोलिए। पानी का व्यवस्था नहीं हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कैंटीन होगी तो भोजन पानी नाश्ता तो सब होगा ही। और इस बार हम लोगों ने बताया है कि पूरा एपेक्स कोर्ट का डिसाइडेड वर्डिक्ट है कि लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। मतलब जो मजिस्ट्रेट जितना अहर्ता रखता है वो डिसाइडिंग पॉइंट में अपना दस्तखत करते हैं, लेकिन वकील लोग को भी कोर्ट का ऑफिसर माना जाएगा। अब जब होगा ये मेरे तरफ से रिजोल्यूशन जनरल बॉडी में लेके लोगों का मांग भी है कि वकील जाते हैं न्यायालय में, सीट का व्यवस्था नहीं रहता है और वो खड़े रहते हैं, तो वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। तो इसलिए मेरा निर्देश जाएगा कि न्यायालय तभी चलेगा, तभी शुरू होगा जब अधिवक्ताओं को आपके न्यायालय में जो भी केस में उपस्थित हुए हैं उनको सीटिंग अरेंजमेंट जैसे उच्च न्यायालय में है उस तरह का पहले बैठने का पूरा व्यवस्था होगा। वकील बैठेंगे तभी जज बैठे न्यायालय में, नहीं तो हम लोग दूसरे व्यवस्था कर करके वकील को व्यवस्था कर दे तभी होगा। रिकॉर्ड मांगने पर वो लोग नहीं देते हैं तो कोर्ट का ऑफिसर होने के कारण ऑफिस कलर या सूट कलर को जो भी रहे, अगर ये वकील साहब बोलते हैं कि मेरा ये रिकॉर्ड को हमको देखना है जो उस तिथि को है, तो उस तिथि को पेशकार का वहाँ का जो प्यून है लाके अधिवक्ताओं को दिखाए। और अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार और सुलूक होना चाहिए। बार और बेंच का कॉर्डियल रिलेशन जो हम लोग कहते हैं वो कथित रूप से नहीं हो, प्रैक्टिकली वो काम होना चाहिए। अधिवक्ताओं का मान सम्मान के रक्षा के लिए और भी कई बिंदु वो लोग बताएंगे, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और ये जो बार भवन में अधिवक्ताओं को 3 लाख रुपया एक एक रूम का 33 लाख रुपया 99 लाख रुपया वो वसूल किए हैं, उस पैसा को उन्होंने अभी तक बार में जमा नहीं किया है। अच्छा। और जो अधिवक्ताओं से पैसा लेना अन्याय है, कारण है पैसा लेकर के उनको जगह देना, ये महा अन्याय है। बिल्कुल, चूंकि
आप वकीलों के पैसा से बेल बॉन्ड और वकालतनामा एफिडेविट हम लोग खरीदते हैं और रोज बार को 500-1000 रुपया डोनेट करते जाते हैं। अच्छा। और उस डोनेशन का पैसा के से ही बार का भवन बना है। अच्छा। और बार का भवन बनने के बाद फिर वकीलों से पैसा कौन सा लेने का बात है? ये वकीलों का पैसा नहीं लिया जाएगा। जनरल बॉडी मीटिंग करके मैं निश्चित रूप से वादा कर सकता हूँ कि उनके पैसे को भी हम वापस कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये पैसा कहीं कर्ज लेकर के कि दुकान छड़ सीमेंट बालू वाला या मिस्त्री को पैसा बकाया है, ऐसा नहीं है। तो फिर आप अधिवक्ताओं से पैसा क्यों लेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो गोस्वामी जी सबको मान सम्मान भी दिलाएंगे। और हाँ, एक और पॉइंट जो कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि भाई नए वकीलों को मतलब कि कुछ मानदेय राशि भी प्रति माह दिलाने का प्रावधान रखेंगे सरकार के। वो मतलब कि जो नए वकील जो वकालत का प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें कोई केस मुकदमा लड़ने के लिए नहीं देता है, क्योंकि सबको अनुभवी वकीलों की जरूरत होती है। वैसे में गोस्वामी जी के लिए तोहफा है इनकी तरफ से उन लोगों को कि हर नए वकील हर नए प्रैक्टिशनर को ये 5 से 5,000 रुपया प्रति माह कितने सालों तक? 3 साल तक 3 साल तक दिलवाएंगे। अब सर एक सबसे बड़ी बात आती है कि बार एसोसिएशन का फंडिंग, यानी कि बार एसोसिएशन में कोई काम करने के लिए जो फंडिंग होती है वो क्या जितने भी उसमें लॉयर्स हैं उन लोगों को कुछ सदस्यता शुल्क या मेंबरशिप देना पड़ता है? शुल्क 20 रुपया प्रत्येक अधिवक्ता से मासिक के रूप में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद दुकान का किराया वहां से आता है। ठीक है। उसके बाद एक बेल बॉन्ड, वकालतनामा, एफिडेविट, ठीक है, इस तरह का जो छपाई आदि होता है उसमें खर्च होता है, उसको उसमें सेल होता है जी। और उस सेल का पैसा से ही हम लोग अधिवक्ता का कल्याण का काम करते हैं। उससे जो पैसा आता है अभी मौजूदा टाइम में जी, मतलब कि जो बार एसोसिएशन का जो ट्रेजरर है, यानी कि जो कोषाध्यक्ष जी हैं, ठीक है, तो अभी कितना मतलब कि फंड है उसमें? इसका कोई हिसाब किताब मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें कि नहीं? बोले सबसे बड़ा मुद्दा है जी कि ये लोग पैसे का कोई हिसाब नहीं दिए, जो बार में गंभीर चिंता का विषय है जी। 10,000 से ज्यादा पैसा का अगर आप खर्च करते हैं तो जनरल बॉडी मीटिंग बुला करके अधिवक्ताओं को बता करके ही आप खर्च कर सकते हैं। और यहाँ करोड़ों का खर्च मनमाने रूप से किया गया और इन लोगों को साहस नहीं बना कि जो खर्च किए हैं उनका वाउचर को आज भी मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं बंधुओं से कि आप लोग दे दीजिए, ताकि गलतफहमी जो अभी हम लोग पाल करके रखे हैं वो हम लोग दूर कर लेंगे कि आपने अच्छा और अच्छा काम किया है, आपने उन चीजों को आम जनता के बीच में नहीं लाया, इसीलिए जनरल बॉडी मीटिंग नहीं किया और इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। हम तो बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का खर्चा किया और 1.5 करोड़ इन लोग फिर वसूल लिया है। वसूलने का सेंस बता रहे हैं कि 83 लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया। ये छोटा सा हिसाब का बात है। 83 लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया कि मैं भी चैम्बर लेना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने चैम्बर 33 लोगों को अलॉट किया, मतलब कि 50 लोगों को अलॉट नहीं किया, तो 50 लाख रुपया उनका डीडी उनके पास में है उनके पास, और 33 लोगों को किया का मतलब कि कम से कम 3-3 लाख रुपया लेकर के किया, तो 99 लाख रुपया उनके पास फिर डीडी के माध्यम से आया। ये 99 लाख मतलब कि हम मोटा सोच समझ के 1 करोड़ बोल, लगभग 1 करोड़ रुपया वो हो गया और 50 लाख 1.5 करोड़ रुपया आज भी आपके पास में है जिसको आपने बार में जमा नहीं किया। मुझे पता चला कुछ लोगों को डीडी ऐसे ही डायरेक्ट बिना लिखा पढ़ा। तो ये बार एसोसिएशन जो है सर, इसका मतलब कि कोई अकाउंट होगा ना? हाँ अकाउंट है। तो क्या उस अकाउंट में जमा नहीं किया गया है? हाँ नहीं किया है। नहीं किया है। तो यानी कि पुराने अध्यक्ष महोदय जी का भी इनकी मतलब कि भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं। खैर ये भी एक मुद्दा है आपके लिए, बहुत तगड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छा हुआ। हितकारी काम नहीं किया, किसी लोगों ने इनको भी देखा, मुझे भी देखा। कोरोना काल हुआ सर जी, कोरोना काल का समय रहा। इन्होंने 25 लाख या 20 से 25 लाख रुपया लोगों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, अधिवक्ताओं से, इंडस्ट्रियलिस्ट से जमा किया कि हम कोरोना काल में देंगे। 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, वो पैसा उनके पास है। इसीलिए लोग बोलते हैं सर जी, इसीलिए लोग बोलते हैं कि दुख सुख में जो आए काम वो धनबाद बार में एक ही नाम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, याद भी सुना है। और सर जब हम पद में नहीं रहे, मान के चलिए कि 2 साल के टेन्योर में, तो कई जगह सभा हुआ, मीटिंग हुआ, तो उसमें लोग बोले कि ना पद से बड़ा ना कद से बड़ा, जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा। ये चीज मेरे लिए लागू करके बोले कि जब भी थाना में, पुलिस में कई अधिवक्ताओं के साथ 1:30 बजे रात को मैं उपस्थित हुआ
चाहे वो कोई थाना हो, एसएसपी साहब से बात हो, मैंने किया, मेडिकल में जो हॉस्पिटल जाके उनको सेवा सहयोग किया, और आज भी पल पल का साथी के रूप में मैं जाना जाता हूं। हर पल मैं तैयार रहूंगा। इस बार अधिवक्ताओं के मान सम्मान के रक्षा के लिए मैं हर पल तैयार रहता हूं, और आने वाले समय में एक इतिहास कायम होगा। धनबाद बार एसोसिएशन एक लैंडमार्क नमूना बनेगा कि यहाँ का अधिवक्ता किस तरह से काम करते हैं। लोग युवा अधिवक्ताओं को सेमिनार कराएंगे, जुडिशियल में कंप्लीट कराएंगे। हम जो अधिवक्ताओं को हमने प्रशस्ति पत्र दिया है, जो पुराने अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, आप सोच करके दंग रह जाएंगे सर। एस.एन. मुखर्जी जिनके परिवार में जज बने, सरकारी वकील बने, उनका चैम्बर को ले लिया ये बोल करके कि हम आपको बना के देंगे, उनको नहीं दिया, उनको भी नहीं दिया। यानी कि पुराने जो अध्यक्ष हैं, मौजूदा जो अध्यक्ष हैं, बहुत तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, धोखाधड़ी करते हैं, खुद भी वकील हैं, लेकिन वकीलों के साथ ही अपने सगे संबंधियों के साथ ही इस प्रकार से घपलाबाजी करते हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। कहना चाहता हूँ, प्रतिज्ञा करके कहना चाहता हूँ, जो सबसे दुष्प्रचार, उनके पास कोई मेरे लिए और दुष्प्रचार का बात नहीं है। दुष्प्रचार का बात ये नहीं है कि ये बिल्डिंग बनाएंगे ही नहीं, बिल्डिंग से लोगों को हटा देंगे। तो ये बात के लिए मैं वादा करके कह सकता हूँ कि बिल्डिंग का निर्माण भव्य तरीके से होगा, उनसे अच्छा होगा। बढ़िया आर्किटेक्चर को बुला करके नया कार्य करा करके मैं अधिवक्ताओं को समर्पित करूंगा। और आप जानते हैं, मैं बताऊं, विधायक ढुल्लू महतो ने, मैं उनका अधिवक्ता भी हूँ, एक केस में वो निर्दोष रिहा हुए, तो उसी समय फीस की बात हुई थी, तो फीस हमको दिए, तो हम बोले फीस हमको नहीं चाहिए, आपसे विधायक है, कभी हम लोग का कोई काम में आ जाइएगा। मेरा इस तरह का बात था। आप सोशल वर्कर हैं, जनता सेवा कर रहे हैं, आप सेवा करिए, लेकिन धनबाद बार एसोसिएशन का एक गेट का निर्माण कर दीजिए, लगभग 2 लाख रुपया खर्च आएगा। उसी समय उन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया था सर। तो 50,000 रुपया दिया था, तो मैंने अपने ठेकेदार को बोल करके उस 50,000 का 2 पिलर जा करके देख लीजिए, दोनों पिलर बनवा दिया, बार एसोसिएशन का बोर्ड लगा। इस बीच में मेरा टेन्योर समाप्त हो गया, और विधायक जी से मैं बाकी पैसा ले नहीं सका, नहीं तो 2 लाख का वहाँ बोर्ड बन जाता, मैंने गेट बन जाता। चलिए कोई बात नहीं, इस बार मौका मिलेगा। हाँ। सर सुन लीजिए, ट्रेजिक बात यह है, इन लोगों ने आनंद फानंद में क्या किया, उस बोर्ड में गोदना गोदवा दिया। गोदना का मतलब होता है अपने नाम को, पूरा 16 आदमी का नाम को उसमें लगा दिया, चिपका दिया। कोई बात नहीं, ये तो मतलब झारखंड में ऐसा पुरानी राजनीति है। तो ये अब हम जीतेंगे, आश्वस्त हैं, तो फिर तोड़वाएंगे उसको सर। नहीं तोड़वाई, मैं तो उसको मिटवा दीजिए, हटवा दीजिए। तो अभी क्या किया है चुनाव समिति ने, उन्होंने कालिक पोतने का तो नहीं बोल रहे हैं, कि उसमें काला पट्टा लगा करके उसको घेर दिया है। सोचिए कि किस यानी कि चुनाव समिति आपके फेवर में है। फेवर में नहीं, सच्चाई के न्याय जो जायज बात है। और हमने कहा, वहाँ के अधिवक्ताओं ने वहाँ मांग किया कि इस तरह का दरवाजे में लोग नाम गुदवा के रखे हैं, लोग चुनाव वोट देने जाएंगे तो सब लोग प्रभावित होंगे, लोग खड़ा होगा कि इन्हीं को वोट दो, बोलेंगे। उस प्रभाव को रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो हम चाहेंगे कि इस बार सब आम जनता से भी इन बातों को ध्यान में रख करके, जो दुख सुख का साथी है, पल पल का साथी है, उनको लोग मतदान करें, यही है। और हम विजय के लिए पूरा आश्वस्त और सुनिश्चित है। चलिए बढ़िया बात है, हमारी शुभकामना भी आपके साथ है। और जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि ना कद में बड़ा ना पद में बड़ा, जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा। जी सर। तो भाई जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा, और वो है राधे श्याम गोस्वामी जी। जी सर। तो डेफिनेटली अगर इनका जो मैनिफेस्टो है, जो काम ये करने वाले हैं, वो जनता की नजर में आ गई है। जनता की नजर में क्या, वकीलों की नजर में भी आ गई होगी। और ये लोग सब के सब मैं समझता हूँ कि राधे श्याम गोस्वामी जी को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और ऐसे जुझारू नेता जो कि हर पल हर क्षण, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, सभी समय वकीलों के लिए, वकीलों के हित के लिए हमेशा खड़े हैं, लड़ते रहते हैं। इनको जरूर एक बार 2 साल का मौका मिलना चाहिए वकीलों की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो अपने कार्यकाल में किया था वो कहीं ना कहीं सब धूमिल हो चुके हैं। अभी जिस प्रकार से वकीलों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से उनसे पैसे लेकर के उन्हें चैम्बर नहीं दिए जा रहे हैं, और इतना बड़ा जो घपलाबाजी हो गया, सबका खुलासा करेंगे राधे श्याम गोस्वामी जी। और एक एक वकील को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का वकील हो, उसको उनका हक दिलाएंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा राधे श्याम गोस्वामी जी का एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए।